बिजली की लोड शेडिंग और इस पे इतनी ज़्यादा गर्मी कि इससे हर कोई तंग आया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ तो मेहमानों की तरह आती हैं, फ़ौरन चली जाती हैं, और यहाँ हमारे साथ साथ होती हैं गर्मियाँ। मगर आज की वीडियो में मैं आपको अपनी नानी, दादी और बुज़ुर्गों से सुनने वाली वो सारी टिप्स भी बताऊँगी कि अगर आपके घर में कूलर, एसी नहीं भी है तो आप किस तरह से अपने घर को ठंडा और पुरसकून रख सकते हैं। और मैं बताऊं, जब हम गांव जाते हैं ना तो अक्सर ये टिप्स हमारे बहुत काम आती हैं और हम लोग यूज़ भी करते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। ओके जी, अब आप अपनी प्रॉपर वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो आपको टिप बताऊंगी वो उन लोगों के लिए जिनके घर में कूलर या एसी नहीं है, तो वो किस तरह से अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं। जी, तो वो मैं आपको बहुत मज़े की बात शेयर करूँगी। जब हम कभी गांव जाते हैं ना, और हमारी अम्मी और बताती हैं कि हमारी नानी, हमारी दादी जो है ना, वो इस तरह से करती थी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो वो चारपाई के नीचे या बेड के नीचे तो नहीं इतने इफेक्टिव, लेकिन चारपाई के नीचे ना जो एक पानी का भरा हुआ जो है ना वो रख देते थे बर्तन। और पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे वो रख देते थे, वो भी इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन हम लोग जो अब जाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि चारपाइयों के नीचे ना हम लोग थाल जो है ना उसका आइस क्यूब्स का भरा हुआ, बर्फ़ का भरा हुआ इस तरह से रख देते हैं कि वो उसके बाद कमरे दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह तो बंद होती हैं और पंखा चल रहा होता है, तो कमरा जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है कि पुरसुकून नींद आ जाती है। एक और बात बताऊं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यानी कि पंखे वगैरह नहीं चल रहे, दूसरे मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर ये बच्चों के लिए इफेक्टिव है कि आप जो है ना जो मलमल के बारीक दुपट्टे नहीं होते, बिल्कुल मलमल के दुपट्टे बारीक, वो जो है ना वो गीला करके ना वो इस तरह से बच्चे के ऊपर डालें कि बच्चे को टच ना हो, लेकिन उनके झूले पे या उसके जब सो रहा हो तो ऊपर से इस तरह से उसको डाल दें, यानी कि वो टपकता हुआ भी कपड़ा ना हो, और उसको जो है ना जब हवा लगेगी ना बच्चे को उस बारीक दुपट्टे के अंदर से, तो इतनी कूलिंग इफेक्ट देगा ना। और ये जो है ना ये बचपन में ना बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने देखा भी था। फिर मैंने जब ये सब देखते हुए फिर जब हमारी लाइट जाती थी ना तो मैंने अपने जो है ना बच्चों पे यही अप्लाई किया था, उनको झूले में लिटा देती थी और उसके ऊपर से ना झूले के ऊपर पूरा जो है ना बड़ा सारा अपना दुपट्टा कवर करके डाल देती थी। तो एक आध घंटे में नहीं, आधे घंटे में खैर वो सूख जाता था दुपट्टा। फिर अगेन उसको गीला किया, अच्छी तरह प्रॉपर निचोड़ा और फिर बच्चे के झूले के ऊपर ना डाल दिया कि वो टपके भी ना और बच्चे को टच भी ना हो। तो इतनी ज़्यादा बच्चा पुरसुकून होता है कि कभी आप उन्हें अगर ये ट्राई करना हो ना तो कभी अपने ऊपर ना अपने फेस पे इस तरह से रख कर ना ट्राई कीजिएगा कि कितनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है। वाटर इंटेक, यानी वाटर इंटेक आप इतना करें कि आप ना मेरी तरह अलार्म लगा लें कि हर एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आपको छोटा सा अलार्म बज जाए। मोबाइल तो हर किसी के पास होते हैं। और उसके बाद जो है ना एक गिलास पानी उठाएं, खुद भी पिएं और स्पेशली बच्चों को भी उस वक्त ज़रूर दे दें। ज़रूर उनसे कहें कि उठ के पानी पिएँ, बस से पानी का टाइम हो गया है। ये जो है ना ये गर्मियों में पता नहीं चलता, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है कि हमें पता ही नहीं होता। इसी तरह से जो है ना अपने जो है ना बाहर भी पानी बहुत रखें, परिंदों को बहुत ज़्यादा पानी रखें। पानी जो है ना वो तो समर के साथ जो है ना आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव टू द नेक्स्ट टिप, जो हमारी बेड कवर्स है ना, बेड शीटें जो हैं वो ये कोशिश किया करें कि बहुत लाइट कलर की हों, बहुत ज़्यादा लाइट कलर की और कॉटन की हों। इससे भी इन्वायरमेंट में ना बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा फ़ील होता है, इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो जाता है। क्योंकि डार्क कलर जो है ना वो थोड़ी गर्माइश देते हैं और लाइट कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरोताज़गी और ना कूलनेस का इफेक्ट देते हैं। तो इसलिए ना लाइट बेडशीट की तरफ जो है ना कि जो यानी हैवी बेडशीट्स हैं, हैवी डार्क कलर वाली हैवी कह रही थी, वो जो है ना वो रख दें, यानी कि वो हम लोग जो है ना विंटर में यूज़ कर लेंगे। और फॉर द टाइम बिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर वाली जो है ना वो परचेज़ भी करें और निकाल के भी वही रखें कि वही यूज़ हो। लाइट कलर से जो है ना थोड़ा सा जो डलनेस फ़ील होती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों होती है, हल्की सी कमरा तो इन्हेंस हो जाता है गर्मियों की वजह से, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि हल्के से ना कोई सा मल्टी से कलर के या कुछ जो है ना ऐसा कुशन ज़रूर रख देती हूँ कि इस तरह से ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, यानी कि समर की लुक भी आ जाती है और थोड़ी सी रौनक भी आ जाती है। अब ये जो है ना ये टिप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब रूम अच्छा हो जाएगा। अहम बात जो है ना, जो कमरे घर गर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है कि जो ना अंदर जिनके किचन है ना वो तो सुबह सुबह उठ के ना चाहे एक सालन बनाना, दो बनाना, जो भी आपको कुकिंग करनी हो ना, कुकिंग करके जो है ना वो उसको वाइंड अप करके रख दें। यानी अगर 2 टाइम करते हैं आप लोग, 2 अलग अलग चीज़ें बनानी है तो आप एट अ टाइम दोनों बना रहे हैं। यानी एट अ टाइम जो है ना आप आधा घंटा घंटा जितना भी चूल्हा इस्तेमाल करना है कर लें, और उसको जो है ना बाकी सब हॉट पॉट में या किस तरह से बंद करके फ्रिज में रख दें, या फ़ौरन खाना है तो हॉट पॉट में रख दें ताकि दोबारा गर्म भी ना करना पड़े। ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें छोटी छोटी बातें जो देखेंगे, ख्याल करेंगे तो ही हमारे घर का इन्वायरमेंट भी चेंज होगा ना। नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि आप जो है ना मॉर्निंग में जो अपनी लॉन्ड्री डन कर दिया करें, चाहे हाथ से कपड़े धोने हैं या मशीन में से, लेकिन ये कि
प्लीज़ आप लोग ना डेली के डेली धो लिया करें, पाइल मत इकट्ठा किया करें, वरना गर्मी में इतना ज़्यादा कपड़े इकट्ठे करके अपने आप को बीमार करने से बेहतर है कि आप डेली का डेली जो है ना मॉर्निंग टाइम में आपको आधा घंटा लगेगा सोक करके रख दें, और उसके बाद जो है ना आप उसको जो हाथ से खंगालने वाले लॉन के कपड़े तो मोस्टली बंदा हाथ से खंगालता है ना, तो वो यानी कि मॉर्निंग का आधा घंटा जो है ना वो उसमें जो है ना कंज्यूम होगा और आपका काम डेली का डेली जो है ना वो डन हो जाएगा। लॉन्ड्री भी अपना मॉर्निंग में किया करें, ये तो बहुत ज़्यादा अहम है समर में। मशीन में धोने हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि सुबह में जो है ना वो जो बिजली होती है वो सस्ती होती है और शाम में जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और पाइल इकट्ठा करना तो और ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह अगर आयरन भी करना है ना तो मॉर्निंग में ही कर लें। मॉर्निंग में जो है ना वो इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती गर्मियों की, तो आप मॉर्निंग में ही जो है ना कपड़े आयरन करके वो भी डन कर लें, तो ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा जो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। दूसरी बात ये कि आपको जो है ना गर्मी में फिर जो है ना, क्योंकि असर तक बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, वो इंसान फिर बर्दाश्त नहीं होती। अगर असर के बाद कपड़े वगैरह प्रेस करें तो वो फिर ये कि बिजली के रेट बहुत हाई फाई हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि जो ना रग्स है ना आपके घर में, जो रग्स हैं, जो कारपेट्स हैं, वो मोस्टली निकाल दिया करें। जो फिक्स वाले होते हैं ना वो तो बड़े टेरिफाइंग हो जाते हैं कि गर्मियों में ना बस उनको हटा भी नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स होते हैं, फिक्स करवाए होते हैं। तो आप लोगों को ना ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी ना फिक्स ना करवाया करें, क्योंकि फ़िक्स करवाने से ना हम लोग फिर, क्योंकि हमारे पास जो है ना विंटर बहुत ज़्यादा जो है ना कम है और हमारा इन्वायरमेंट जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना वो रग्स जो है ना वो कारपेट जो है ना फिक्स वाले वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा इंसान मतलब समझ नहीं आता कि अब करें क्या। तो यही कोशिश किया करें कि ना फिक्स ना हो और कारपेट रग्स वाला वगैरह मिनिमाइज़ कर दें। बस बाथरूम के सामने कोई एक आध रखते हैं, बाथरूम के अलावा या किचन के दरवाजे पे रख दें, तो इस तरह से ना फ़र्श जो है ना ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडा ठंडा जो है ना फ़र्श को बहुत ज़्यादा जो है ना समर में अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है ना जब आप यानी पोछा वगैरह फेरा करें ना, ये भी बहुत अहम टिप है, तो उसमें ना कुछ फ़रनाइल के अलावा फ्रेगरेंस डाल दिया करें। कोई मैं कह रही हूँ अर्के गुलाब डाल दिया करें। अर्के गुलाब मैं परचेज़ करने का नहीं कह रही, अगर आपके पास यानी मेरे पास तो ना गुलाब लगा हुआ है तो उसको जो मैं ना सुखाती रहती हूँ उतार के, तो उसके बाद जो है ना उसको पानी में उबाल लेती हूँ। पानी में उबालने के बाद ना वो इतना ज़्यादा मेरे पास अर्के गुलाब जो है ना ये अच्छा खासा बल्क में इकट्ठा हो जाता है, फिर वो जो है ना मैं पोछे में ना डालना शुरू कर देती हूँ। ये मैं आपको बताऊँ ये मैंने अभी से शुरू किया, पहले नहीं था, क्योंकि पहले हमारा गुलाब था नहीं इतना, यानी फ्लावरिंग नहीं करता था उसमें ना, कम थे प्लांट। अब तो माशाल्लाह गुलाब में बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। तो अब ये ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छी टिप है कि कोई ना कोई ये पुराना परफ्यूम हो, वो हो परफ्यूम की बॉटल्स खाली इत्र की बॉटल्स, उनमें जो है ना वो खंगाल लिया करें। कोई ना कोई ना यानी कि इस तरह से किया करें कि पोछा लगाने में ना बिल्कुल कूलनेस इतनी ज़्यादा आ जाएगी ना फ्रेगरेंस की वजह से ना। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है ना वो अपने घर में ना प्लांट्स रखें। मैक्सिमम जो है ना वो जो है ना प्लांट्स अब ज़्यादातर नहीं है, आपको नहीं पता कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, तो आप जो है ना लो मेंटेनेंस प्लांट जो है ना वो मनी प्लांट रख लें, या फिर जेड प्लांट रख लें, या फिर वो स्नेक प्लांट जो कि एयर प्यूरीफाई प्लांट है, बहुत ज़्यादा आपके घर का इन्वायरमेंट भी चेंज करता है, ग्रीनरी देता है। ग्रीनरी के अलावा जो है ना मोस्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को नहीं पता ना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है प्लांट्स को किस तरह हैंडल करना है, तो आप ये 3 प्लांट रख लें। इससे जो है ना आपका घर का इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा और इस तरह से जो है ना आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा कि किस तरह से जो है ना प्लांट्स को जो हैंडल करते हैं। ये 3 प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, और मैक्सिमम कोशिश करें कमरे में, अपने साइड टेबल पे, अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, टेबल्स पे मैक्सिमम जो है ना कोशिश करके ना प्लांट्स जो है ना वो ज़रूर अपने घर में ज़रूर ज़्यादा जो है ना ऐड करें। ये जो इतना सा छोटा सा एडिशन है, छोटा सा, और ये इतने महंगे भी नहीं होते, बिल्कुल बहुत सस्ते प्लांट्स हैं। अब मनी प्लांट तो वैसे अब कहीं से भी लेके ना डायरेक्ट ग्रो कर सकते हो, स्नेक प्लांट भी डायरेक्ट आप ग्रो कर सकते हो, कहीं से भी कटिंग मिल जाए ना इन दोनों चीज़ों की। जेड प्लांट भी बिल्कुल यही है, वो भी आपके कहीं से भी कटिंग ग्रो कर सकते हो। नहीं है तो फिर अगर आप नर्सरी से भी लोगे ना तो बहुत ज़्यादा बहुत सस्ते प्लांट्स हैं ये वाले जो है ना, इतने कोई महंगे नहीं है, और ये कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मेंटेनेंस भी इतनी नहीं मांगते। आप ज़रूर जो है ना प्लांट्स का एक्सपीरियंस तो समर में ज़रूर कीजिएगा, और अपने रूम में ना ज़्यादातर जो हैवी कर्टन है ना वो यूज़ करें। हैवी कर्टन हो ना तो इससे ये होता है कि बाहर की हीट नहीं आती। इवन कि आपके अगर शीशे भी लगे हुए होंगे ना तो ज़ाहिर शीशों से भी अच्छी खासी जो है ना हीट जो है ना रूम में आती है, लेकिन जो हैवी कर्टन होते हैं ना उससे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। या फिर आप चिख लगा लें, अगर ऐसे है कि चिख लगा लें, या विंडो ब्लाइंड जो थिक वाली ब्लाइंड्स होती हैं वो लगा लें। यानी कि कुछ ऐसे कमरे होते हैं ना जिन पे डायरेक्ट जो है बाहर से रोशनी धूप पड़ रही होती है, बाहर की दीवार पे होते हैं, तो उनके लिए जो है ना जो आप अच्छी खासी हैवी चिख ले लें, उससे भी जो है ना अंदर जो है ना कूलिंग होती है। और
और जो हैवी कर्टन है ना, हैवी कर्टन से तो बिल्कुल अंदर जो है ना, एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी भी नहीं आती है और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है। क्योंकि घर में ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जो ना लाइटें कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि लाइटें एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरी बात है, बिजली के बिल के अलावा जो है ना, जो थोड़ा-सा अंधेरा होता है ना, वो कूलनेस का फ़ील देता है। और जो हैवी लाइट्स और ब्राइटनेस होता है, क्योंकि बल्ब और जो ये जो भी लाइटें हैं ना, हर किस्म की, चाहे वो बल्ब हैं, लैंप हैं, कुछ भी हैं, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हीट अप हो जाते हैं। हमें पता नहीं चल होता, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें मिल के ना, जो हमारा समर को और ज़्यादा जो है ना, घर को समरी लुक दे देती हैं। ये नहीं कि हम लोग जो है ना, बस गरम रह जाते हैं। और ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, ये अगर हम देखते रहें, अपना फ़ील करते रहें और इनमें जो है ना अपग्रेड करते रहें, तो हमारी जो है ना घर में बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा और इस तरह से जो है ना हॉरिबल सा जो है ना हमारा समर नहीं गुजरेगा। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आई होप दैट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।